गुड मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को डे बाय डे अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो करे होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है, टाइमलेस है। तो जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। ओके, सो आज जो चैनलाइज डाउनलोड मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आया है वो उन व्यूअर्स के लिए आया है जिनको उनके घर वालों ने, उनके परिवार वालों ने, उनके पेरेंट्स ने बहुत नाजों से पाला था। मे बी जब आप अनमैरिड थे तो आप बहुत अच्छा लाइफ जी रहे थे, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई कमी नहीं करी, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। सो आपको बहुत नाजों से पाला गया, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी आई, मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां उन्हें किस्मत की मार झेलनी पड़ी। आपने बहुत ज़्यादा पेन, आपने बहुत बुरी सिचुएशन फेस करी, आपकी लाइफ में एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स आते रहे। सो ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो शादी से पहले बहुत खुश थे बट शादी के बाद उनकी लाइफ में एक तूफान आ गया, शादी जैसे उनके लिए अभिशाप बन गया। और ये उन व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए भी हो सकती है जो आज अपनी लाइफ में बहुत सारा पेन सिचुएशन फील कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था जब आप बहुत नाजुक थे, कोमल थे, आप बहुत इनोसेंट थे, आप रिश्तों को बहुत संभाल के रखते थे, आपने रिश्तों के लिए बहुत कुछ किया। तो आपको पता है, मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को पता है कि रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, रिश्तों को कैसे बैलेंस किया जाता है, सबको कैसे खुश रखा जाता है। सो आपके अंदर एक मदरली नेचर है, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जहां आप सबका मन मोह लेते हैं, ठीक है। बट सिचुएशन क्या आई कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आई, कुछ ऐसे सिचुएशन आए और कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग भी आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपको पूरी तरह से बदल दिया। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव कुछ ऐसे रिश्तों में फंस गए, कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहां उनको न चाहते हुए भी खुद को बदलना पड़ा। तो आपने खुद को बदला, आपने अपने ऊपर वर्क किया। एक टाइम था जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, चीजों में बह जाते थे, भावनाओं में बह जाते थे, आप रोते थे, आप परेशान हो जाते थे। बट आज जो एनर्जी मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की है वो टोटली चेंज नजर आ रही है। तो आज आप मजबूर नहीं, मजबूत हो गए हैं, ये डिवाइन ने चैनलाइज मैसेज दिया है। दैट मीन एक टाइम था जब आप कोमल और कमजोर थे, दैट मीन कि आपको हर चीज में किसी की नीड फील होती थी, डिसीजंस लेने में, कहीं आने जाने में, आपको दोस्तों की, परिवार वालों की नीड महसूस होती थी। बट परिस्थितियों की ऐसी मार पड़ी, आपने इतना परिश्रम किया, आपने ऐसा समय झेला कि उन परिस्थितियों में आप खुद को मजबूत कर गए, या आप मजबूत, ऑलरेडी आप मजबूत हो गए उन परिस्थितियों में। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो या तो इंसान टूट बिखर जाता है या इंसान स्ट्रांग हो जाता है। तो आप उनमें से हैं जो परिस्थितियों से टूटे और बिखरे नहीं, आप स्ट्रांग हुए हैं। सो आज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव काफी ट्रांसफॉर्मेट नजर आ रहे हैं, काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। तो आज आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आई है, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर इनहैंस हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें डिवाइन एनर्जी का बहुत ज्यादा हाथ है। हो सकता है जब परिस्थितियां विपरीत हुई तो आपने डिवाइन का हाथ पकड़ लिया, और जब भी हम डिवाइन का हाथ पकड़ते हो तो डेफिनेटली डिवाइन हमको बिल्कुल हेल्प करते हैं। सो आज जो आप इतने स्ट्रांग हैं, इतने कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को मोटिवेट भी कर रही है और सपोर्ट भी कर रही है। सो क्या एनर्जी अपडेट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आई है, जो भी चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है वो उन इंसानों के लिए आया है। क्योंकि देखो, चैनलाइज डाउनलोड मैसेज क्या है, कोमल और कमजोर नहीं हो अब आप जो है मजबूर नहीं, मजबूत हो चुके हो। तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके अंदर, आपकी एनर्जी में कितना ज्यादा परिवर्तित आप हो चुके हो। तो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आ रही है, क्या ऐसा है हमें जो व्यूअर्स को पता होना चाहिए डिवाइन की तरफ से। देखिए, एक टाइम था यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। आप एक टाइम था जब स्टेबल थे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको मे बी आपके माँ पापा ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत नाजों से पाला है, आपको ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा जो कि आपको कुछ याद हो। तो शायद हंसते खेलते आपका बचपन चला गया। बट यहाँ पे देखिए, जब आप बड़े हुए तो आपको किस्मत ने बहुत बुरी मार मारी। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, आप ऐसी परिस्थितियों में फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन था। तो
तो यहाँ पे आपकी बदकिस्मती कह सकते हैं या आपके कर्मा पास्ट लाइफ के कह सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे घर से होते हुए, बहुत सुख सुविधाओं में पले बड़े होते हुए, आपको परिस्थिति ने ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां से निकलना तो नामुमकिन था। बट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे डिवाइन का हाथ थामा, जो भी परिस्थितियां आई आप उससे खुद को बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पे पहले ही रिलीजिंग एनर्जी आ गई। हो सकता है आपने काफी साल ये सब चीजें झेली, आप उस एनर्जी में काफी टाइम तक रहे, पॉसिबल है कि आप बहुत सालों तक या बहुत टाइम तक इस एनर्जी में ब्लॉक्ड रहे, इस एनर्जी से बाहर निकलने का रास्ता शायद आपको नजर नहीं आया। बट जब हद हो गई, अति हो गई, जब सिचुएशन पे सिचुएशन बिगड़ने लगी, तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव ने यहाँ पे किसका हाथ थामा? डिवाइन का हाथ थामा, क्योंकि आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालना था। 4 नंबर और 5 नंबर का कार्ड रिलीजिंग एनर्जी है, क्योंकि आप ये समझ रहे थे कि देखो कुछ गलतियां हमसे हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है हमसे, कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं। बट जब ये समझ में आ जाता है ना कि हाँ गलती तो हुई है, तो जो उस गलती को सुधारने के लिए एक्शन लेते हैं ना, उन्हीं का जो फ्यूचर है आगे जाके अच्छा होता है, और आप उनमें से एक हो, क्योंकि आपने कभी भी उन परिस्थितियों में खुद को स्टक नहीं किया। एक टाइम था जब आपको शायद चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आए, बट फिर एक दिव्य एनर्जी ने, एक दिव्य शक्ति ने आपको सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी है जो आपका मार्ग प्रदर्शन कर रही है, जो आपको मोटिवेट कर रही है, जो आपको गाइड कर रही है। तो किसी ना किसी साइन के थ्रू, मे बी आपके इंट्यूशन, मे बी कुछ ऐसे वीडियोस, मे बी एंजल साइन, या कोई भी जिसको आप सुन रहे हो, देख रहे हो, जिससे आप मोटिवेट होते हो, एनर्जाइज होते हो, कोई ना कोई ऐसा है जो डिवाइन ने आपकी लाइफ में भेजा और जिसने आपकी जिंदगी बदली। तो यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग के साथ साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर आ रही है। आपकी लाइफ में एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी अब देखने के लिए मिल रही है। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप बहुत ही प्योर सोल हो, आपकी जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्लीन है। बट एक टाइम था जब आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे कि आप कौन हो। आपने खुद को इतना नेगेटिविटी में घेर लिया था, आपने अपनी ऑरा को इतना नेगेटिव कर लिया था कि आप जो है उन सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था। बट जब थोड़ा सा आप संभले, या मैं ये बोलूंगी, देखो संभलता कब है इंसान? जब कोई एनर्जी उसको सपोर्ट करती है। कई लोग तो बर्बाद हो जाते हैं, बिखर जाते हैं अपने कुछ गलत फैसलों से, कुछ गलत सरकमस्टेंस आती है, बैड लक आता है, और जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, ऐसे ही कट जाती है, और इस दुनिया से भी चले जाते हैं। बट आप लकी हैं, आप बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपका मार्ग प्रदर्शन कर रही है, जो आपके घर में निवास करती है। तो हो सकता है कोई दैवीय ऊर्जा का निवास आपके घर में है, हो सकता है कोई दैवीय ऊर्जा आपके अंदर है, हो सकता है कि आप डिवाइन सीड से या सोल है, आपका कोई जर्नी है, सोल पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जा रहा है। तो देखिए परिस्थितियां क्या थी, आपको लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, आपके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, और आज जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव है, आपने इन चीजों से निकल के खुद की एक नई शुरुआत की। तो यहाँ पे आप एक समय में बहुत ज्यादा इनमिच्योर थे, हर किसी पे विश्वास करना, हर किसी के बहकावे में आ जाना, किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास कर देना, जो जैसा बोल रहा है वैसा ओके है। बट अब जो है आप काफी समझदार हो गए हैं, अब आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो आपने जीवन से इतनी लर्निंग ले ली है, इतना सबक आपको जीवन ने दे दिया है, किस्मत ने दे दिया है, कि अब आप किसी पे भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ रही है, आप मजबूत हो रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी और करियर वाइज भी ग्रो कर रहे हैं। सो हो सकता है इस टाइम जो है आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप अकेले हो, बट उस अकेलेपन में भी आप बहुत मजबूती से खड़े हो, आप अपनी हर जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ग्रो कर रहे हो। सो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके लिए गॉसिप करते हैं, जो आपके लिए यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं। सो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आज भी देखो कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां आप स्टक तो हो, पूरी तरह से बाहर तो नहीं निकल पाए हो, अभी कुछ फैसले लेने बाकी है जिंदगी के, अभी कुछ दाव खेलने बाकी है जिंदगी के, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से खुद को आजाद नहीं कर पाए हो उन सिचुएशन से, उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से। कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली ये रिश्ते, ये सिचुएशन आपको आज भी इफेक्ट कर रही है। बट अच्छी बात क्या है
अच्छी बात यह है कि आज आप स्टेबल हो, आप खुद को समझा देते हो। ये परिस्थितियां अब मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को तोड़ती नहीं है। सो आज देखेंगे आप 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहे हो लाइफ से। आप जो है एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हो क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो। आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए, कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हो। तो आप समझ चुके हैं कि कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब कुछ अपने लिए खुद ही करना पड़ता है। कोई हमारा साथ नहीं देता, हम अकेले आते हैं इस दुनिया में और अकेले चले जाते हैं। सो आप जितना भी कमाएंगे, जितना भी करेंगे, जितना भी आपको खुश रखेंगे, वो आप ही को करना है। आपको लोग दुखी जरूर कर सकते हैं, अब्यूज कर सकते हैं, आपका दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन खुश आपको कोई नहीं रख सकता। ठीक है, सो ये बात आप समझ चुके हो कि आप आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुश रखना, ये आपकी जिम्मेदारी, दूसरे की नहीं। सो जो ऐसे रिश्ते थे जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहे थे, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी आपके लव्ड वन आपको चीट कर रहे हैं, तो आप जो है स्ट्रिक्टली उन रिश्तों से दूर जा चुके हैं। आपने निर्णय ले लिया है, फैसला ले लिया है कि अब आपको ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में रहना ही नहीं है। सो बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव अपने लव्ड वन से अलग हो चुके हैं। मे बी कि ऐसे नहीं हो चुके हैं कि बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, दिल से उतर चुके हैं, बट ऐसा फैसला ले चुके हैं कि या तो डिसीजन लीजिए, हमें एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो जाइए। तो एक एनर्जी दिख रही है, आप बहुत एनर्जाइज दिख रहे हैं, आप एक स्ट्रांग डिसीजन में दिख रहे हैं, और जो भी आपका वर्डन था लाइफ में, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। अब आप उस वर्डन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। सो व्यूवर्स, आपने यहाँ पे चीजों से मूव ऑन किया है, परिस्थितियों से मूव ऑन किया है, आपने खुद को बदला है, अपनी परिस्थितियों को बदला है, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड देखेंगे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप अपनी लाइफ में हर चीज को रिसीव कर रहे हो क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन चुके हैं। आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, आपकी लव लाइफ हो या आपका करियर हो या आपकी ग्रोथ हो, हर चीज इनहेंस हो रही है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, डिवोटी बन चुके हैं, एक प्योर डिवोटी। वो समझ चुके हैं कि अगर अपनी ये जो नैया है, जो ये भंवर में फंस गई है, इसको पार लगाना है तो डिवाइन का सहारा लेना पड़ेगा। एक टाइम था जब आप रोते थे, तड़पते थे, अकेले थे, और इवन आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आपकी फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने, क्योंकि देखो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। आपने भजन सुना होगा, आई थिंक सो सुख में सारे साथ हो जाते हैं, दुख में कोई नहीं होता, सब अपना पल्लू छुड़ा देते हैं। तो दुख हमें अकेला ही झेलना पड़ता है, या आप समझे आपने खुद को संभाला, बहुत बेहतरीन बदलाव आपने आप पे किया, क्योंकि हमें 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक टाइम था जब आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे, इतने नेगेटिव कि बहुत सारे लोग तो मरने तक की सोचते थे, काश हम मर जाते, हम जी क्यों रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने अपने सेल्फ लव किया, अपने पे फोकस किया, आपने बहुत कुछ सीखा, बदला। आज आप सेटल है, स्टेबल है, क्योंकि ये सब डिवाइन की मर्जी है और डिवाइन ने डेफिनेटली आपको उन चीजों से बाहर निकाला है जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं थी, जो रिश्ते आपके लिए बेहतर नहीं थे, जहां आप घुटन महसूस कर रहे थे, तो वो डिवाइन ने आपसे अलग किया। यहाँ पे देखिए 10 स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, माँ आदि शक्ति का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, यहाँ पे कोई एनर्जी है जो आपको मदद कर रही है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपके पीछे किसी न किसी दिव्य शक्ति का हाथ है, कोई ना कोई ऊर्जा जो आपको चला रही है, जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको मोटिवेट कर रही है। सो देखेंगे कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपके ऊपर है और वो एनर्जी आपको क्या मैसेजेस देने वाली है और क्या आपको ऐसा है जो पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो देखिए थर्ड पार्टी एंड सून। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो आपने अपने लव्ड वन को स्ट्रिक्टली बोला है, या तो मैं या तो थर्ड पार्टी। तो इसीलिए जो है आप स्ट्रांग हो रहे हो और बहुत जल्दी आपके डिसीजन है जो आपके लव्ड वन मानेंगे भी और थर्ड पार्टी रिमूव भी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं खो सकते हैं वो। अब उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, थर्ड पार्टी को रिमूव करना ही पड़ेगा। तो ये जो आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है, जो स्ट्रांगनेस आ रही है, एक टाइम था जब आप गिड़गिड़ाते थे, अपने पार्टनर के आगे रोते थे चीजों को सही करने के लिए, बट आज जो है आप नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है
ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं गलत और धोखेबाज नहीं हूँ। सो आपके लव्ड वन की तरफ से ही मैसेजेस होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के आई है पहले ही। तो आप हो सकता है अभी जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, या आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, या आप उनको स्ट्रिक्टली बोल रहे हो कि भाई या तो वो या तो मैं, तो आपके पार्टनर बोल रहे कि चीजों को समझिए, सिचुएशन को समझिए, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, है ना। तो पार्टनर तो आपके लॉयल है, बिल्कुल थर्ड पार्टी रिमूव होगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए इस चीज का। ओके, देखो आपको मैंने बोला ना कि कोई ना कोई है जो यहाँ पे आपको डार्क एनर्जी भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी निकल के आई है, आपके पार्टनर भी निकल के आए हैं, और यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी चीजें खराब हुई है, हो रही है, यहाँ पे आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इफ यू आर सीइंग सम मॉनिटरिंग स्पिरिट्स देन डार्क एनर्जी इज बीइंग सेंट टू यू। तो हो सकता है रिसेंटली आपने कोई नेगेटिविटी पिक कर ली है, हो सकता है आप पिछले कुछ दिनों में कुछ हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, आपका चेहरा डल हो गया है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, आंखें भारी हो रही है, या आपको बॉडी पेन हो रहा है, तो आप एक थकावट फील कर रहे हैं, जैसे एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, ऐसा फील कर रहे हो। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि कोई है जो आपके पास नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की बन नहीं रही है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी आपको देख के जल रही होगी, आपके ऊपर शक कर रही होगी कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो उनके पार्टनर को उनको दूर करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो कार्ड्स होता है दिल से निकलता है, वो भी एक इवल आई का काम करता है। सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको कह रही थी ना, आप डिवाइन एनर्जी की प्रोटेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं कोई दिव्य एनर्जी है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो आपको यहाँ पे गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो आप बिल्कुल प्योर सोल हो, इसीलिए आप इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल के ला पाए हो। अदरवाइज कई लोग तो मैंने बोला ना, आते हैं ऐसे जिंदगी झेलते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका, क्योंकि रिसेंटली देखा जा रहा है कि कुछ टाइम पहले आपके ऊपर कुछ स्पिरिट्स भेजे गए, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, ब्लैक नेगेटिविटी एनर्जी भेजी गई है, जिसकी वजह से अभी आपके चक्र ब्लॉक्ड हो रहे हैं। इसीलिए आप हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हो, और इसीलिए हो सकता है कुछ लाइफ में ब्लॉकेज भी चल रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। सो डेफिनेटली उस चीज को रिलीज कीजिए। एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को कुछ ऐसी रेमेडीज कीजिए नेगेटिविटी रिलीज करने की, ऑरा क्लीनिंग, सॉल्ट बाथ लीजिए। ओके, एंड आपके जो पार्टनर है लास्ट नाइट ड्रीम अबाउट यू, तो कोई है जो आपके सपने देख रहा है, और पिछली रात भी उन्होंने जो है आपको सपने में देखा है। ओके, आई ट्रूली लव यू, यू आर ओनली माइन। तो अगर आपने मूव ऑन कर लिया है, अब गुस्सा है, नाराज, आपने अपने लव्ड वन को ब्लॉक्ड कर दिया है, या इस समय आप सेपरेट है, तो आपके लव्ड वन कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो चैनलाइज मैसेज आया है, यू आर माई इंस्पिरेशन। तो आप अपने लव्ड वन के इंस्पिरेशन है, आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, मे बी आपसे उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। आप एक ऐसे इंसान है जिसने उनको जीना सिखाया, रिश्ते निभाना सिखाया, और जिसने उसको उन इंसान को बदला है। हो सकता है वो इंसान पहले ऐसे नहीं थे, और आपके आने के बाद आपके प्यार में वो काफी बदल चुके हैं। आई नो आई ब्रेक योर हार्ट, सॉरी। तो किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, सॉरी कह रहे हैं कि मैंने आपका दिल तोड़ा है। सो यहाँ पे कोई किसी को सॉरी कहना चाहता है। देखते हैं 2-3 और चैनलाइज मैसेज लेते हैं, देन रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। के अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो आपको धीरे धीरे प्रगति की ओर ले जा रहा है। तो चैनलाइज डाउनलोड ही यही था, मजबूर नहीं मजबूत हो रहे हैं आप। तो डेफिनेटली कोई दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है, या कोई दिव्य एनर्जी की सुपरविजन में आप चल रहे हैं, जो आपको इतनी शक्ति दे रही है, जो आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बना रही है, जो आपको आगे एक्शन लेने के लिए आगे सपोर्ट कर रही है। तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे अच्छे डिवोटी हैं, या अच्छा कुछ की रिचुअल्स कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, देखो आपके पार्टनर बोल रहे थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। चैनलाइज सॉन्ग है, थोड़ी सी जगह दे दे मुझे। आई डोंट नो, मुझे गाने तो नहीं आते हैं, बट इस सॉन्ग को जरूर सुनिएगा। आई होप आपने सुना होगा ये सॉन्ग, तो इस सॉन्ग को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इन ऐसे चैनलाइज सॉन्ग में ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं। वो मैसेजेस आपको सुनने और समझने होते हैं, वो आपके जो लव्ड वन है उनके दिल की फीलिंग्स होती है। ओके,
सो यहाँ पे दिव्य शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली, तुम्हारे साथ गलत करने वालों को अब कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव देखो, क्लैरिफाई आया है, कोई है जो आप लोगों की लाइफ खराब कर रहा है, आप लोगों को नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, लेकिन कर्मा, कहीं कर्मा यही मिलते हैं, कहीं नहीं जाते। तो जो भी आपके लिए ऐसी गलत क्रियाएं कर रहा था, उसको अब जो है जजमेंट टाइम आ रहा है, उसको अब जो है सजा मिलने वाली है और आपके साथ जो है न्याय होने वाला है। ओके, सो लास्ट मैसेज पिक कर रही हूं मैं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर जो है आपको ये कहना चाहते हैं, और बॉटम की एनर्जी है गुड फॉर्चून इज कमिंग। सो अच्छा भाग्य आपकी तरफ आ रहा है, आप अच्छे फ्यूचर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बदल रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और आप समझ रहे हो चीजों को, आपने अपनी वैल्यू करना सीख लिया है। अब आपको अपना हक चाहिए, अब आप किसी के पीछे नहीं भागते, अब आप लोगों को चेज नहीं करते। सो डेफिनेटली लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसे ही अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, और अपने हार्ट चक्रा अपने क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, किसी रिसेंटली आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी थ्रू करी है, आपने शायद फील भी करी होगी। मे बी आपने स्पाइडर देखा अपने घर में, मे बी आपके शरीर में कुछ पैचेस है, मे बी आपको बॉडी पेन हो रहा है, हेड पेन हो रहा है, आइस के ऊपर पेन हो रहा है, या आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रही है, तो आप डेफिनेटली किसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में है। सो अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए। ओके, सो आई होप आज का जो वीडियो है आपका डाउनलोड है, आपसे रेलिवेंट हुआ होगा। जितना पोर्शन होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं सारा आपसे रेजोनेट हो, जितना होता है उतने पे क्लेम कीजिए, क्योंकि कोई शक्ति है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव जो आपकी रक्षा कर रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो इस एनर्जी पे जरूर क्लेम कीजिएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।